हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा। परिभाषा क्या है? वो है अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो, वो आपकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। तो हमारा पहला उदाहरण है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहां पर सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा पाकर दो अलग अलग पदार्थों सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर S लिखा हुआ है, यहां पर S, यहां पर G। तो हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर किसी अभिकारक के या किसी पदार्थ के साथ में S लिखा हुआ है मतलब वह S आपके पदार्थ की ठोस अवस्था को प्रदर्शित करता है, और अगर G लिखा हुआ है तो आपका वह पदार्थ की गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। देखिए यहां पर सिल्वर क्लोराइड के साथ S लिखा है मतलब है ठोस अवस्था है, ठीक है ना। यहां पर सिल्वर के साथ S लिखा हुआ है मतलब है सिल्वर की ठोस अवस्था है, और यहां पर क्लोरीन के साथ G लिखा हुआ है मतलब क्लोरीन यहां पर गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है कि यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड आपका सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा पाकर सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है। मतलब है कैसी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यहां पर आपका सिल्वर ब्रोमाइड ठोस अवस्था में है और सिल्वर यहां पर ठोस अवस्था में है, लेकिन ब्रोमीन आपका गैसीय अवस्था में है। तो आप समझ चुके होंगे इन संकेतों को भी कि S का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है। अगर कहीं L लिखा हो तो वो आपकी पदार्थ की द्रव अवस्था होती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा मिलती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो रहा है। तो यह भी क्या है? आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा पाकर दो नए पदार्थों में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है। मतलब इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया भी कैसी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया के 3 उदाहरण देखे हैं, जिसमें तीनों उदाहरण में क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के तीनों उदाहरण समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।